सो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के आज के ई लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 की, जो पार्ट है कंटिन्यूशन में आपका लर्निंग थ्योरीज में। अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी, जिसमें अपन ने पढ़ा था पहला पॉइंट री। तो री अपन ने क्या देखा था कि अगर किसी पर्सन के पास फेवरेबल स्टिमुलस होता है तो वो पॉजिटिव री हो सकता है यदि वो रिवॉर्ड या स्टिमुलस उसको बार बार मिलता रहे। ऐसे ही हमने देखा कि यदि किसी पर्सन को लर्निंग करनी है, उसके बिहेवियर में चेंज कब आता है, जब वो अनफेवरेबल स्टिमुलस से भी कुछ ना कुछ सीख जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव री दोनों हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, दैट इज़ पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या कहता है कि स्टिमुलस जो फैक्टर है ये हर एक पर्सन के बिहेवियर में बाद में शो करता है, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर कई बार डिसलाइक भी हो सकता है और उसके बिहेवियर में कुछ ना कुछ एनकाउंटर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी को कुछ एक्टिविटी करने पर पनिश कर रहे हैं, गलत एक्टिविटी करने पर पनिश कर रहे हैं, तो उससे भी उसको कुछ सीखने को मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि पनिशमेंट भी हम दो तरीके से देख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव क्या कहता है कि यदि कुछ एक्टिविटी हो रही है या एक पर्सन कुछ काम गलत बार बार कर रहा है और उसका बिहेवियर बार बार एक ही चीज़ शो कर रहा है, तो हम उस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले जाके उसको कुछ चीज़ सिखा सकते हैं। हर बार किसी एम्प्लॉय या किसी पर्सन को हम पनिशमेंट नेगेटिव में देके उसको लर्न नहीं कराना चाहिए, उसको पॉजिटिव सेंस में भी लर्न करा जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसने अपनी सिस्टर को टीज़ किया, मदर ने उस बच्चे को मारा, तो वो ये सीख गया कि अपनी बहन को टीज़ करने से मुझे पनिशमेंट मिल सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि मदर ने जब मारा तो उसको मदर ने किस परसेप्शन के साथ मारा। अगर गुस्से में बहुत ज़्यादा स्लैप गाल पे मारा तो शायद उसको वो नेगेटिव लगे, क्योंकि वहाँ ये लर्न कर सकता है कि शायद मम्मी जो है सिस्टर को ज़्यादा प्यार करती है, मुझे कम करती हैं, इसलिए मैं टीज़ करने पे मम्मी ने मुझे गाल पे बहुत तेज़ मारा। पर यही थप्पड़ या स्लैप अपन उसके बटॉक पे मारें और इस तरह मारे कि उसको समझाया जाए कि बेटा ये आपने थोड़ा सा गलत कर दिया, तो शायद वो उस चीज़ को पॉजिटिवली ले जाए और पनिशमेंट को पॉजिटिव पनिशमेंट में एनकाउंटर करके लर्न कर जाए। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि एम्प्लॉय को भी यदि हमें कुछ सिखाना है, लर्न कराना है, उसके बिहेवियर में कुछ चेंज लाना है, तो बेटर वे है कि हम उसको पॉजिटिव पनिशमेंट के थ्रू इसको हम इम्प्लीमेंट करें। दूसरा आता है पर नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट कहता है कि अगर आपका बिहेवियर है और हम उसको टोटली नेगेटिव तरीके से उसको हम पनिश करें ताकि वो चीज़ को लर्न कर जाए, पर इसके अंदर भी क्या है, हमें उसमें स्टिमुलस या फिर अनकंडीशन स्टिमुलस को तो डालना ही पड़ेगा। जैसे एक टीनेजर है, एग्ज़ाम में चीटिंग कर रहा है, तो पेरेंट्स ने उसके चीटिंग में उसको स्लैप नहीं मारा, उसको डांटा नहीं, बस उसके अलाउंसेस कम कर दिए, या उसको जो चीज़ उसकी पसंद की थी वो उसको करने नहीं दी। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेगेटिव पनिशमेंट कि हम उसके बिहेवियर को चेंज तो कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम एक स्टिमुलस फैक्टर डाल रहे हैं, वो है जो कि कंडीशनिंग है। कंडीशन क्या है कि हम उसकी बेस्ट चीज़ जो उसको सबसे अच्छा लगता है, हम उसको वो करने नहीं दे रहे। तो यहाँ हम उसको लर्न करा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव पनिशमेंट। फिर थर्ड आता है आपका कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी कहता है कि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत सारी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को एक साथ गैदर करता है, देखता है। तो हमारा जो ब्रेन है तुरंत डिसीज़न नहीं लेता,
ना ही हमारा ब्रेन बिहेवियर को चेंज करने में मदद करता है। हमारा ब्रेन सबसे पहले एक्टिविटी को एनालाइज करता है और उसके बाद हम अपनी बिहेवियर में कुछ चेंज पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो आता है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी और दूसरा आता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी, यानी SCT और CBT। एस जो आपकी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है वो हम बाद में बात करते हैं। जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा ब्रेन उसके रिगार्डिंग क्या कर रहा है, क्योंकि लर्न कौन कर रहा है? लर्न हमारा ब्रेन कर रहा है। हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, चाहे वो रीइंफोर्समेंट से हो रहा हो चाहे पनिशमेंट से हो रहा हो, तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को एनालाइज कर रहा है, तभी हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं और हम उसके बदले में क्या दे रहे हैं? रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। यहाँ जो हम बात रिफ्लेक्शन की कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक रिफ्लेक्शन, यानी कि अननेचुरल रिफ्लेक्शन। तो लर्निंग का जो मेन व्यू पॉइंट है वो है आपका कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। ये थ्योरी जो है इस बात को बताती है कि हमारा जो मेंटल प्रोसेस है वो दो तरीके से इफ़ेक्ट होता है, एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, यानी एक तो बेसिक जो कि नेचुरल है और एक होता है एक्सटर्नल जो कि क्रिएट किया जा रहा है या सिचुएशन बेस्ड होता है। तो हमारा जो कॉग्निटिव थ्योरी है वो ये कहती है कि हमारा माइंड हर बात को पहले मेंटली प्रोसेस में लाता है और फिर हम देखते हैं कि कौन सी बात हमें एक्सेप्टेबल है और कौन सी बात हमें अनएक्सेप्टेबल है। उसी प्रकार से हम अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लाते हैं। तो सोशल आपकी जो कॉग्निटिव थ्योरी है वो क्या कहती है? वो तीन बातों पर डिपेंड है, बिहेवियरल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और पर्सनल फैक्टर्स। ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड है और आपके लर्निंग और आपके बिहेवियर में ये तीनों फैक्टर्स बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। एक इंडिविजुअल एक एनवायरनमेंट में रहते हुए बहुत चीज़ें सीखता है, देखता है, पर वो हर बात को नहीं सीखता, लर्न नहीं करता। वो उन्हीं बातों को सीखता है जिस बात को वो खुद उसका इंट्रिंसिक फैक्टर अलाउ करता है। जैसे हम मानते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप 8 घंटे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपके पास डिफरेंट 60 स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ रहे हैं। हर पर्सन का डिफरेंट पर्सनैलिटी है, हर पर्सन की डिफरेंट सोच है। उसके अलावा आपके सामने डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं जिनकी अलग अलग सोच है। तो हम हर पर्सन के हिसाब से तो अपने आप में बिहेवियर में चेंज नहीं लाते। तो ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स है, यानी हमारे जो बेसिक फैक्टर्स हैं, ये हमारी सिचुएशन फैक्टर्स को गाइड करते हैं कि हमें क्या चीज़ को तो अडॉप्ट करना है और किस चीज़ को हमें इग्नोर करना है। जैसे एक पर्सन जब एक एनवायरनमेंट में आता है, जैसे आप पहली बार जब MBA करने कॉलेज में आए थे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ह्यूमन बींग्स मिले, डिफरेंट आइडियाज़ के लोग मिले, हर एक के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ थी, हर पर्सन के अंदर डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज थी। इसके अलावा आपने देखा कि कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनको पेरेंटल सपोर्ट है, कुछ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में कूल एंड काम रहते हैं, कुछ बहुत जल्दी जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर आपने देखा कि जब एक स्टूडेंट जो है वो कंटिन्यूस 8 घंटे पूरा माइंड फोकस करके पढ़ पा रहा है, एक स्टूडेंट है जो बार बार डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, क्लास में पढ़ने देना नहीं चाह रहा। तो ये आपका माइंड इन सब बातों को प्रोसेस में एनालाइज कर रहा होता है। तो जब पर्सन किसी बिहेवियर में इंटरेक्ट करता है तो आपका जो ये माइंड है ये इस चीज़ में अपने आप को अलाउ करता है कि आपको किस की क्वालिटी को अडॉप्ट करना है, क्या आपको लर्न करना है और क्या आपको लर्न नहीं करना है। बिहेवियर जो होता है किसी पर्सन का, ये भी एनवायरनमेंट के थ्रू हमारा जो है इफ़ेक्ट होता है और उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो आपका कॉग्निटिव थ्योरी है ये क्लियर करती है कि यदि पर्सन को पॉजिटिव लर्निंग दी जाए तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं वो सपोर्टिव नेचर में चली जाती हैं, और यदि किसी पर्सन को नेगेटिव सेंस में देखा जाए तो वो नेगेटिव चले जाती हैं। जैसे मान लीजिए क्लास के अंदर एक बच्चा बहुत शरारती है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, फैकल्टी से आर्ग्यूमेंट कर रहा है, पर फैकल्टी या उसके खिलाफ मैम कोई एक्शन नहीं ले रहा।
तो आपका माइंड सडनली किस बात को करना चाह रहा है कि ये शायद ऐसा होता है। अब यदि फैकल्टी उस डिस्टर्बिंग वाले बच्चे को एनकरेज करे, उसको मैक्सिमम बेनिफिट दे, तो आपको लगेगा कि शायद शैतानी करना और डिस्टर्बिंग एलिमेंट करना सही है। तो ये हमारे ऊपर है, हमारा माइंड ही हमारी चीज़ को क्या करता है, गाइड करता है कि हमें लर्निंग के वक्त किन फैक्टर्स को अडॉप्ट करना है और किन फैक्टर्स को हमें इग्नोर करना है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो भी इसी बात पे रहती है कि एक पर्सन जब एक सोसाइटी में रहता है, सोशल डीलिंग करता है, तो वो उन एक्सपीरियंसेस को लर्निंग आती है। जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, जिन लोगों के साथ वो बैठ रहा है, जिन लोगों के साथ वो बातचीत कर रहा है, जिनके कांटेक्ट में वो है, उसी प्रकार से वो रिएक्ट करेगा, वो वहीं से लर्न करेगा। तो उन्होंने इसमें क्या कहा कि सोशल जो होती है उसमें बेसिक कंसेप्ट होते हैं। पहला क्या होता है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, कि एक पर्सन जब एक सोसाइटी में रहता है तो वहाँ से वो कुछ ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। और ये जो ऑब्जर्वेशन वाली स्टेज है, ये वो चाइल्डहुड या इन्फेंट से शुरू करता है, यानी पेरेंट्स से शुरू करता है, अपने फैमिली मेम्बर्स को देखता है, उसके बाद वो फैमिली मेम्बर्स कैसे औरों से रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे उनका रिलेशनशिप है, कैसे वो चीज़ों के खिलाफ रिएक्शन करते हैं, क्या रिफ्लेक्शन उनके आते हैं, इन चीज़ों को वो क्या करता है, ऑब्ज़र्व करके सीखता चला जाता है। फिर आता है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या कहता है कि जब किसी पर्सन को एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो जल्दी मोटिवेट होता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाए और वहाँ आपको पनिशमेंट के बदले में समझाया जाए, तो शायद आपको लर्न जल्दी हो जाएगा, आपका बिहेवियर जो है वहाँ पे चेंज हो सकता है। ऐसा ही आता है आपका सेल्फ एफिकेसी। हर पर्सन की अपनी नॉलेज होती है, अपनी स्किल्स होती है, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है। जितनी प्रैक्टिस वो करेगा, जिस चीज़ों के खिलाफ वो प्रैक्टिस करेगा, वो उन चीज़ों को सीखेगा। यदि एक पर्सन ने अपने बिहेवियर देखा कि नेगेटिव बिहेवियर या एग्रेसिव बिहेवियर में आपको ज़्यादा रेस्पेक्ट मिल रही है, तो वो अपने आप को उन्हीं प्रैक्टिस में इन्वॉल्व कर लेगा। फिर आता है आपका इमोशनल कॉपिंग, गुड कॉपिंग मैकेनिज़्म। एक पर्सन ये देखता है कि जब एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, बहुत कंपटीशन है, और एक पर्सन क्या है, एडल्ट ख़ास तौर से वो देख रहा है कि एक एडल्ट जो है वो स्ट्रेसफुल में भी कूल और काम होके काम कर रहा है, कैसे वो सिचुएशंस को हैंडल कर रहा है, समझ रहा है चीज़ों पे, रिएक्शन कम आ रहा है पर उन चीज़ों का एनालिसिस ज़्यादा है, तो वो उस प्रकार से ही अपना बिहेवियर जो है डील करना शुरू कर देता है। फिर पांचवा कंसेप्ट आता है आपका कि जो आपका सोशल कॉग्निटिव थ्योरी कहती है कि एक पर्सन जो होता है, एम्प्लॉई या पर्सन जो भी हम कहें, जो समाज में, सोसाइटी में रह रहा है, वो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से भी कहीं ना कहीं कुछ लर्निंग सीखता है। जैसे मान लीजिए आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे हर घर में कोई ना कोई चीखता चिल्लाता रहता है, हर वक्त आपके सोसाइटी में झगड़े हो रहे हैं, तो यदि उसका इंट्रिंसिक जो बॉडी है, यदि वो इस चीज़ को कह रही है कि नहीं, हमारा माइंड कह रहा है कि हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, हमें चीज़ों को समझना चाहिए और आपस में रिलेशनशिप हेल्दी रखने चाहिए, तो आप अपने खुद को सेल्फ रेगुलेट करके अपने बिहेवियर को उस प्रकार से चेंज रख सकते हैं। दूसरा आता है आपका कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी, सीबीटी। सीबीटी इज़ टोटली डिपेंड कि जो कि एरोन बेक ने कही थी कि हर पर्सन ये कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ नॉलेज है, हर चीज़ की हर पर्सन कुछ ना कुछ नॉलेज है। वो नॉलेज शायद ऑब्जर्वेशन से भी आ सकती है और आपके एक्सपीरियंस से भी आ सकती है। हर पर्सन के खुद के कुछ सेल्फ कंसेप्ट होते हैं और वही उसके बिहेवियर में डिस्प्ले भी करते हैं। तो ये जो सेल्फ कंसेप्ट हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि कॉग्निटिव ट्राइड के अंदर ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो नॉर्मली नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा एब्जॉर्व करता है। नेगेटिव थॉट्स, जैसे मान लीजिए आप, अगर कोई पर्सन अपने बारे में बात करे तो वो ये कहेगा कि अगर एनवायरनमेंट ये मिल रहा है कि वो कुछ
लाइफ में अचीव नहीं कर पाया, सक्सेस नहीं मिल पा रही, तो बोलेगा कि आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हुआ, आई एम रबिश। उसके अलावा यदि वो एनवायरनमेंट की बात करे, वर्ल्ड की बात करें, तो वो कहे दुनिया में कोई खूबसूरती नहीं, कोई विशेषता नहीं, सब ऐसा ही है, बेकार है सब कुछ। और तीसरा कि लाइफ, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर क्या है, वो होपलेस है। तो ये नेगेटिव थॉट्स हैं जो पर्सन के सेल्फ कंसेप्ट ने इसको लर्न करा दिए। पर इसके अंदर जो हमें मेन कंसेप्ट देखना है वो ये कि कोई भी पर्सन जब सेल्फ कंसेप्ट की बात करता है तो वो आता है उसका एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, जिस लोगों के साथ वो डील कर रहा है, जिन लोगों देन सोशल लर्निंग थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लर्निंग थ्योरी है आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी, से हम लोग कहते हैं SLT, जो कि एल्बर्ट बंदूरा ने दी। इन्होंने क्या कहा कि इट कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल लर्निंग थ्योरी एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ बिहेवियर, ये दो थ्योरी का मिक्सचर है। एक तो BF स्किनर की ऑपरेंट यानी कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट, और ट्रेडिशनल थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि कुछ डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट होते हैं जो कि हर पर्सन के को स्टिमुलस या उसके बिहेवियर को चेंज करने में मदद नहीं करते। जो ये फैक्टर्स हैं वो हैं आपके सोशल फैक्टर्स। पर्सन रीइंफोर्स तब होता है जब वो सोसाइटी या समाज में रहते हुए उसको रिकॉग्निशन मिलता है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी पर्सन्स को जानने के लिए, न्यू थिंग्स डेवलप करने में और उनके बिहेवियर को एनालाइज करने में बहुत काम आती है। तो हम ये मानते हैं जब समाज में एक पर्सन रहता है तो वो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात करते हैं कि पीपल कैन लर्न वॉचिंग अदर पीपल्स परफॉर्म द बिहेवियर। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट की बात करी। बंडूरा ने एक एक्सपेरिमेंट दिया। उन्होंने एक एडल्ट और एक चाइल्ड को लिया और एडल्ट को एक बोबो डॉल दी। बोबो डॉल एक रबड़ का डॉल थी और एडल्ट को कहा गया कि आप इस बच्चे के सामने एक एग्रेसिव नेचर को शो करिए ताकि बच्चा उस चीज़ पे देखे। तो उस एडल्ट ने क्या किया, उसने उस बोबो डॉल के साथ एग्रेसिव नेचर को शो किया, बार बार उसको मारना, गुस्से में पिटकना, दीवार पे मारना, इस तरह की एक्टिविटीज़ करी। और थोड़ी देर के बाद उस बच्चे को उस बोबो डॉल के साथ छोड़ दिया गया और कमरा बंद कर दिया गया। तो ये देखा कि चिल्ड्रन भी वही बिहेवियर शो कर रहा था जो कि उस एडल्ट ने शो किया। तो इससे क्या बात मालूम चली? इससे ये बात मालूम चली कि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं अपने बड़ों को कि बड़ा किस तरह से रिएक्ट करता है, तो वो वहाँ से वो लर्न करना शुरू करते हैं और यही चीज़ उनके बिहेवियर में आ जाती है। आफ्टर हिज स्टडीज़ बंडूरा हैज़ एबल टू डिटरमाइन 3 बेसिक मॉडल्स। उसके अलावा उसने कहा कि अ लाइव मॉडल। फिर उन्होंने एक लाइव मॉडल लिया जिसके अंदर उन्होंने एक एक्चुअल पर्सन को लिया जो कि इस बिहेवियर को परफॉर्म करेगा। दूसरे में एक वर्बल इंस्ट्रक्शन उस पर्सन को दी गई, टेक्स्ट मटेरियल, एक लिखित में मटेरियल था और आप उस पर्सन को वही शब्द बोलने थे जो उस मटेरियल में लिखे हुए थे, टेक्स्ट लिखा हुआ था। फिर एक सिंबॉलिक मॉडल यूज़ किया गया जिसके अंदर एक फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएट किया गया, मूवीज़ और बुक्स के थ्रू, टेलीविज़न, ऑनलाइन मीडिया के थ्रू और डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, और आपको सिंबल्स के थ्रू अपने एक्सप्रेशंस को उस बच्चे के सामने शो करना था। तीसरा जो इसमें आया स्टेट ऑफ माइंड यानी मेंटल स्टेट्स। तो बंडूरा ने कहा कि हर पर्सन का मेंटल जो स्टेटस है वो अलग अलग होता है। हर पर्सन की लर्निंग और उसका बिहेवियर उसके मेंटल पे डिपेंड होता है। किसी का मेंटल बहुत शार्प है, वो चीज़ों को बहुत सही तरीके से एनालाइज कर सकता है, और किसी पर्सन का मेंटल लेवल कम है तो वो उसको उस तरीके से देख सकता है। और लास्ट पॉइंट आता है आपका कि लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि आपके बिहेवियर में चेंज आए। बंडूरा ने कहा कि लर्निंग क्या कहती है, लर्निंग कहती है कि आपने जो चीज़ देखी, फिर आपके माइंड ने उस चीज़ को एनालाइज किया, फिर वो आपके बिहेवियर में शो होती है।
तो ये ओवरऑल आपका सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के साथ रिलेशन है।